दिल्ली के गाजीपुर में कार ने 15 लोगों को कुचला। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो दिल्ली में यह हादसा हुआ है, दिल्ली के गाजीपुर में, जहां पर तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी और इस एक्सीडेंट में, इस हादसे में, इस टक्कर में एक की मौत हुई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बुधवार की रात एक कार सवार ने भरे बाजार में कई लोगों को कुचल दिया। इलाके में बुध बाजार लगा हुआ था। मार्केट में उस दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। तभी एक कार सवार तेजी से आता है और कई लोगों को कुचल देता है। लोगों को कुचलने के बाद कार सवार भाग निकलता है, लेकिन कुछ दूर पर भीड़ ने कार को घेर लिया। गुस्साई भीड़ कार को पलटकर तोड़फोड़ करने लगी। देश की राजधानी में रोंगटे खड़े कर देने वाले इस भीषण हादसे का भयानक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बाद में लोगों ने आरोपी कार चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। 8 से 9 बजे के बीच में हादसा हुआ है। कंटिन्यू 90 के 100 के स्पीड में गाड़ी आई थी बाजार के अंदर से। 11 साल का एक बच्चा है और एक महिला है, वो बंदे एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो में आगे गाड़ी को ठोका। जब गाड़ी वो रुकी, उसके बाद में वो अगर गाड़ी नहीं ठुकती तो वो ना जाने कितना लंबा हादसा होता। हादसे के बाद सभी घायलों को नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की छापेमारी। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बड़ी खबर बता दें आपको, संदेशखाली में ईडी की 4 जगहों पर एक साथ छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम जब संदेशखाली में शाहजहां के भाई आलमगीर शेख के घर पहुंची तो वो वहां मौजूद नहीं था और पूछताछ के लिए नोटिस उसके परिवार को दिया गया। शाहजहां को बंगाल पुलिस ने पिछले महीने अरेस्ट किया था, जिसे बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया। 2 दिन पहले ही सीबीआई को कोर्ट से शाहजहां शेख समेत 3 लोगों की 10 दिनों की रिमांड मिली है। सीबीआई ने बताया कि ईडी पर हमले की जांच के सिलसिले में 8 मार्च को संदेशखाली में शाहजहां शेख के घर की तलाशी ली गई थी। और बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला करने के मामले में सीबीआई ने शाहजहां शेख के भाई को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने सोना तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। डीआरआई ने कई राज्यों में छापेमारी के दौरान करीब 61 किलो सोने की बरामदगी की है, जिसकी कीमत 40 करोड़ बताई जा रही है। डीआरआई ने सोना तस्करी से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ राइजिंग सन नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन में डीआरआई ने असम, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न स्थानों में छापेमारी की थी। 2 दिन चले इस ऑपरेशन में डीआरआई ने 61 किलो सोने के साथ करोड़ों रुपए की नकदी, 19 वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद किए हैं। डीआरआई ने गुवाहाटी, बारपेटा, दरभंगा, गोरखपुर और अररिया में छापेमारी की। इस सिंडिकेट के 2 मास्टरमाइंड समेत 12 गुर्गे पकड़े गए हैं। डीआरआई ने अररिया में 9 ऐसी गाड़ियों की पहचान हुई जिनमें आरोपियों में सोने की तस्करी के लिए कैविटी बना रखा था। उन गाड़ियों को डीआरआई ने जब्त कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो भारत म्यांमार बॉर्डर से सोने की तस्करी करते हैं और गुवाहाटी होते हुए दिल्ली और दूसरे शहरों में लाते हैं। और आज दिल्ली में किसानों की महापंचायत 11 बजे से रामलीला मैदान में महापंचायत। 3 घंटे अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे किसानों को शर्तों के साथ पंचायत की मंजूरी, किसानों को प्रदर्शन या रैली की मंजूरी। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। इस महापंचायत में कई संगठनों के किसान शामिल हो रहे हैं। काफी संख्या में किसान रामलीला मैदान में जुट रहे हैं। वो चाहते हैं कि सरकार ने जो उनसे वादा किया था उसे पूरा किया जाए। 2 साल पहला जो मोदी से वादा किया था, हमारी मांगा 3 काले कानून जो पहला सी है वो वापस ले ली सी। दूसरे जो केस बने हैं या MSC कानून बनाया जाएगा, सब किसानों को सारी जितनी फसलें हैं वो सभी के लिए अपना उसका जो भाव दिता जाएगा वो पूरा कराने लिए ऐसी रैली कर रहे हैं। हमारी यही मांग है भी MSP गारंटी कानून बने। जो हमारी फसल है ना वो सरकारी खरीद पर खरीद हो, उसकी जो कम दाम पर खरीदी जाती है वो बंद हो। जो फसल का रेट सरकार निर्धारित तो कर देती है, उसका कहाँ हमें मिलता नहीं है, उतना जो प्राइस मिलता नहीं है जो सरकार रेट रखती है, उससे कम मिलता है। तो वो जो कानून है पूरे देश में बने। किसानों की मांग है कि उन्हें भी 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। जहाँ हमको है अभी हमको पेंशन लगनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने कुछ शर्तों के साथ आज रामलीला मैदान में किसान मजदूर महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है। पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं, उसमें किसानों को 5000 से अधिक संख्या में रामलीला मैदान में नहीं जुटना है, किसानों से ट्रैक्टर नहीं लाने, रामलीला मैदान में कोई मार्च नहीं करने की भी शर्त रखी गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि महापंचायत के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में भारी ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 72 उम्मीदवारों में से 33 उम्मीदवारों का टिकट कटा है। बुधवार शाम को जारी की गई बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 72 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। बीजेपी की दूसरी सूची के दिग्गजों में जिन प्रमुख नामों का ऐलान किया गया, उनमें नितिन गडकरी को नागपुर से, पीयूष गोयल उत्तर मुंबई से, मनोहर लाल करनाल से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर, पंकजा मुंडे बीट से, तेजस्वी सूर्या दक्षिणी बेंगलुरु, शोभा करंदलाजे उत्तर बेंगलुरु, अशोक तंवर सिरसा, अनिल बलूनी को गढ़वाल से टिकट दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम दिल्ली के है। दिल्ली में बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा 6 सांसदों का टिकट काट दिया है। सिर्फ मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से दोबारा टिकट दिया गया है। उनके नाम का ऐलान पहले ही लिस्ट में कर दिया था। पहली लिस्ट में 5 सीटों का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, जिसमें मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी 4 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। बुधवार को जारी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जिन बड़े नामों को टिकट नहीं मिला, उनमें पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर का टिकट कटा, उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हंसराज हंस का टिकट कटा, उनकी जगह योगेंद्र चंदेलिया को टिकट दिया गया है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का भी टिकट काट दिया गया, उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। कर्नाटक के मैसूर से प्रताप सिम्हा का टिकट कटा, उनकी जगह यदुवीर कृष्ण दत्त को टिकट मिला है। बीजेपी अब तक कुल 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और टिकट मिलने के बाद उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। पार्टी ने मुझे जितना मैं हूं उससे कई गुना मुझे पार्टी ने दिया है। मेरी कई पुश्तें इस ऋण को नहीं उतार सकती कि मेरा जैसा व्यक्ति भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। पार्षद का, एमएलए का बहुत होता है। 7 लोगों को चयन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने हम तीनों महामंत्रियों पर पार्टी ने जो विश्वास किया है, हम तीनों अलग अलग क्षेत्र के अंदर हम मेयर रहे हैं और पार्टी ने जो हमें भेजा है, मैं योगेंद्र चंदोलिया नहीं कमल का फूल बनकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा। तमाम उलझनों और कयासों को दूर करते हुए आखिरकार बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए के खाते से चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी गई। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली हैं। इनमें हाजीपुर की हॉट सीट को भी चिराग पासवान के हिस्से में माना जा रहा है। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। चिराग पासवान ने सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी आला कमान का आभार भी जताया है। गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उधर सूत्रों के मुताबिक आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिली है। माना जा रहा है कि बीजेपी पशुपति पारस को कोई अन्य बड़ा ऑफर देकर मनाने में कामयाब हो गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी स्थिति जल्दी साफ हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी को 17 सीटों और जेडीयू को 16 सीट देने पर सहमति बन गई है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज कई विधायकों का मंत्री बनना तय है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के करीब 1.5 महीने बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। जेडीयू कोटे से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिन नेताओं के नामों की संभावना है, उनमें अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सैनी, शीला मंडल और जयंत राज शामिल हैं। बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और समीकरण पर भी फोकस रहेगा।
और बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। बाकी बची 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने के साथ ही बीजेपी ने हिंदी पट्टी के इस बड़े और सियासी रूप से बेहद अहमियत रखने वाले राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश की बेहद हॉट मानी जाने वाली सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया है। बंटी का मुकाबला पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से होगा। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश में 2 मौजूदा सांसदों को रिपीट किया है। बेहद खास माने जाने वाली लोकसभा सीट इंदौर से सांसद शंकर लालवानी को दोबारा टिकट दिया है। वहीं उज्जैन से एक बार फिर अनिल फिरोजिया को दोबारा मैदान में उतारा है। बालाघाट से बीजेपी ने नगर पार्षद भारती पार्थी को टिकट दिया है। वहीं धार से बीजेपी ने सावित्री ठाकुर को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीजेपी ने 2 मार्च को पहली लिस्ट में 24 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। इस तरह एमपी के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आ चुकी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज लोकसभा इंदौर के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और इंदौर वो जगह है, देवी अहिल्या माता की नगरी है, जहां से हम अपना विजय का परचम ऐतिहासिक रूप से फहराते आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि निश्चित रूप से अब की बार 400 पार 29 की 29 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत से पार्टी के प्रदेश संगठन से लेकर केंद्र तक लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी उत्साह और विश्वास है। और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है। उन्होंने टिकट मिलने के बाद क्या कहा, आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट। हमारी पार्टी की परिपाटी है। हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता में इतनी ताकत होती है, इतने गट्स होते हैं कि शीर्ष नेतृत्व उनको जहां बिठाता है वो उस रोल में कामयाब होते हैं। क्या चुनौतियां मानते हैं? पहली बार जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रही है। पूर्वी दिल्ली से आपने दलित उम्मीदवार उतारा, कुछ चुनौती मानते हैं? मैं नहीं समझता कोई चुनौती है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने जो हर समाज के लिए काम किया है, जिसमें दलित समाज के लिए भी बहुत काम किया है, दलित समाज हाथों हाथ मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बड़ा घमासान छिड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता ने छोटे भाई से हर रिश्ता तोड़ लिया? देखिए रिपोर्ट। हावड़ा लोकसभा सीट को लेकर ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी ने खुलकर नाराजगी जताई है। टीएमसी से टिकट नहीं मिलने के बाद बाबुन बनर्जी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बाबुन बनर्जी के बीजेपी में जाने की भी चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार को अपने छोटे भाई बाबुन बनर्जी से सभी संबंध तोड़ने का ऐलान किया। এবং আমি একবার নয় হাজারবার লক্ষ্যবার বলেছি যে আমার পরিবার বলে কিছু পরিবার নেই, আমার পরিবার হচ্ছে মানুষের পরিবার, নো রিলেশন। সুতরাং আমাদের দল যাকে প্রার্থী করেছে তিনিই আমাদের প্রার্থী। প্রসূন ব্যানার্জি একজন অর্জুন অ্যাওয়ার্ডি, মনে রাখতে হবে। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज बैरकपुर से टीएमसी के सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी में वापस जाने के संकेत दिए। टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह ने सीएए पर मोदी सरकार की तारीफ भी की। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश की 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के टिकट काटे भी गए हैं, जिसके बाद टीएमसी में विरोध की आवाज उठने लगी है। और यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उनके साथ एक सीट की मांग भी रखी। जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान संजय निषाद ने गठबंधन में एक सीट मांगी है, जिस पर फिलहाल बीजेपी से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। अपनी पार्टी के सीटों पर चर्चा करने के लिए आए थे कि निषाद पार्टी को भी सिंबल मिलना चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों को मिला। और सम्मान के साथ हम लोग अलायंस है, नेचुरल अलायंस है। संजय निषाद की पार्टी बीजेपी के सहयोगी है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीरनगर सीट से बीजेपी सांसद हैं, जिन्हें इस बार भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टिकट मिला है। अब वो एक सीट निषाद पार्टी के सिंबल पर चाहती है। और बड़ी खबर है, आज एक देश एक चुनाव कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। कोविंद कमेटी आज राष्ट्रपति को सौंपेगी रिपोर्ट। आज सुबह 11 बजे के करीब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आज
11 बजे के करीब रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्या कुछ पता चल पाया इस रिपोर्ट के बारे में? देखिए, जो एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, वो कमेटी जो है आज 11 बजे के करीब राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और पूरे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी है और साथ ही साथ सुभाष कश्यप है, हरीश साल्वे, पूरे कमेटी के मेंबर्स रहेंगे और ये रिपोर्ट सौंपेंगे। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि करीब 18,000 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कि 8 वॉल्यूम्स में है। तो यानी कि इस कमेटी ने पूरा अध्ययन किया है, अलग अलग तबके जो भी स्टेक होल्डर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हो या जो आम जनता, सबसे राय ली है, चुनाव आयोग से भी राय ली है, इसके साथ साथ जो लॉ कमीशन है उससे भी रिपोर्ट राय ली है। तो एक बृहद प्रारूप तैयार किया है और अपने रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट में दी है। माना जा रहा है कमेटी ने सजेस्ट किया है कि एक देश एक चुनाव जो है देश के हित में है और जीडीपी और तमाम जो खर्चे हैं उसको कम करने में मदद करेगा। लेकिन हमें उस रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और क्योंकि जनता से जो राय मांगी तो उसमें 80% से ज्यादा जनता ने एक देश एक चुनाव के फेवर में अपनी राय दी थी। तो ये कमेटी अपनी तमाम जो राय है उसमें एक रिपोर्ट की शक्ल में 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और 11 बजे करीब राष्ट्रपति को सौंपेगी। शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज एक देश एक चुनाव को लेकर के रिपोर्ट सौंपी जाएगी और इस रिपोर्ट में कुल मिलाकर कहा गया है कि कई लोगों से रिएक्शन लिया गया है, जनता से भी रिएक्शन लिया गया है कि क्या वो भी चाहते हैं देश में एक ही चुनाव हो। और 2 चुनाव आयुक्तों के नाम तय करने के लिए प्रधानमंत्री आज चयन समिति के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक आज 12 बजे होनी है। 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 14 फरवरी को एक और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो गए। इन 2 रिक्तियों की वजह से अभी अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही लोकसभा चुनाव की तैयारी को देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसको देखते हुए भी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जरूरी मानी जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली बैठक में चयन समिति 2 नाम तय करेगी। बैठक के लिए पीएम ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को भी नामित किया है। इसके अलावा लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर अधीर रंजन बैठक में शामिल होंगे। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग के 2 सदस्यों की नियुक्ति पर मोहर लगाएंगी। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता वाली खोज समिति ने 2 रिक्तियों को भरने के लिए बैठक की। इसमें 5 उम्मीदवारों की सूची तैयार की गई है, जिसमें से चयन समिति 2 नाम तय करेगी। नए कानून के मुताबिक 3 सदस्य चयन समिति को ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने की शक्ति देता है जिसे खोज समिति ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। और प्रधानमंत्री आज पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। सोशल मीडिया के जरिए पीएम ने जानकारी दी कि आज वो दिल्ली में देश भर के 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सरकार रेडी लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को व्यापार बढ़ाने के लिए लोन देती है। इस योजना के तहत पहली किस्त में 10,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आवेदक समय से पहले लोन को चुका देता है तो उसे ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है और कोई पेनल्टी नहीं देनी होती। आज ही प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के 4थे चरण के 2 कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। चुनावी चंदे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। बीजेपी चुनावी बॉन्ड पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाया है। कांग्रेस के खाते सील होने पर क्या कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में पूरी खबर। चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद बीजेपी चुनावी बॉन्ड के द्वारा मिले हजारों करोड़ रुपए का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि आयकर विभाग का सहारा लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खातों पर रोक लगाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 200 से 300 करोड़ रुपए रोक देंगे तो चुनाव कैसे होगा। खड़गे ने कहा कि खाते फ्रीज होने की वजह से हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। हमने जो डोनेशन कलेक्ट किए थे और हर पार्टी करती है, तो अब वो हमारे पार्टी का अकाउंट्स बंद कर दिए और इलेक्शन है, अब चल रहा है। अगर हमारे 200-300 करोड़ रुपए बंद कर दिए तो इलेक्शन कैसा करना। खड़गे ने कहा कि हमारे 4 अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, बैंकों से चेक ऑनर नहीं करने दिया गया, ऐसे में फेयर इलेक्शन कैसे होगा। 4 अकाउंट है, कांग्रेस का उन्होंने सीज किया, बंद किया, महिला कांग्रेस का किया, दिल्ली का किया, AICC का किया। हर अकाउंट अगर बंद करे तो
और बैंकों से चेक ऑनर नहीं करने दिए, तो इलेक्शन ये फेयर इलेक्शन होता है। कांग्रेस बार बार बीजेपी पर उसके खाते सील करवाने का आरोप लगा रही है। कई बार इसे लेकर पार्टी विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। आयकर विभाग के दफ्तरों का घेराव भी कर चुकी है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नासिक के चांदवाड़ से शुरू होगी, जहां शरद पवार भी राहुल की यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आज राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नासिक के त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज राहुल किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। 17 मार्च को राहुल की न्याय यात्रा का समापन होना है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के सभी 26 दलों को न्योता भेजा गया है। राहुल की न्याय यात्रा 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में दाखिल हुई है। न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक पद्माकर वल्वी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उत्तराखंड की धामी सरकार के यूसीसी बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगाने के बाद प्रदेश में अधिसूचना जारी कर दी गई। अब बहुत जल्द उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सरकार के विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही राज्य सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड यूसीसी कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक को मंजूरी देने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताते हुए कहा है कि बहुत जल्द राज्य में इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था, हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी होने जा रहा है और अब ये दूसरे राज्यों में लागू होगा। उन्होंने कहा कि देश में वो सारे काम हो रहे हैं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। देखिए, एक अच्छा काम है और देश को लंबे समय से इसकी जरूरत थी। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वो सारे काम हो रहे हैं। और अब आइए देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। दो चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक। अर्जुन राम मेघवाल, अधीर रंजन चौधरी भी रहेंगे मौजूद। स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। आज शाम 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्य। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे। राजधानी में मेट्रो की कनेक्टिविटी और बेहतर हो। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 8,400 करोड़ के 2 मेट्रो कॉरिडोर को मंजूर। लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो। 20.7 किलोमीटर लंबा मेट्रो लाइन बनेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, कॉरिडोर बनने से दिल्ली में आवाजाही होगी आसान, पॉल्यूशन से राहत और फ्यूल की बचत, घटेगा ट्रैवल टाइम। बिहार में आज शाम होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 28 जनवरी को सीएम नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम समेत 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे। महेश्वर हजारी, रत्नेश सादा, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन साहनी भी नीतीश कैबिनेट में होंगे शामिल। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, आज हो सकता है ऐलान। बिहार में 40 लोकसभा सीट में बीजेपी, जेडीयू समेत एनडीए की 6 पार्टियां दावेदार। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की सीटों पर चिराग पासवान और बीजेपी में सहमति। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फाइनल हुई जीत। बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। एलजेपी कोटे की सभी 5 सीटें चिराग पासवान को मिली। हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस को एनडीए से एक भी सीट नहीं, राज्यपाल बनाने के साथ राज्यसभा का भी ऑफर। चिराग पासवान ने कहा, हम हमेशा एनडीए में थे। पीएम मोदी ने का जताया आभार। कहा, बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, बोले अब की बार 400 के पार नारा देश में गूंज रहा है। राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। दिल्ली में संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। संजय निषाद ने कहा, बीजेपी से हमारा सम्मान के साथ अलायंस, हम अपनी पार्टी की सीटों पर चर्चा करने आए। रूस यूक्रेन जंग पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। यूक्रेन में सेना भेजने पर भी हो सकता है ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के संबोधन पर पूरी दुनिया की नजर। नाटो की यूक्रेन जंग में सीधी एंट्री से विश्व युद्ध का खतरा। स्वीडन ने नाटो से बाल्टिक सागर सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपील की। सुरक्षा में हमले का खतरा।
रूस ने फिर दी पश्चिम देशों को चेतावनी। रूस की संप्रभुता पर खतरा हुआ तो न्यूक्लियर हमले से पीछे नहीं हटे। नेटो का सदस्य एस्टोनिया भी यूक्रेन में सेना भेजने को तैयार। पीएम काजा कैलास ने कहा रूस दे रहा धमकी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के होम टाउन क्रीवी रे पर रूस का बड़ा हमला। बिल्डिंग पर हमले में 4 की मौत, 43 घायल। खार्किव में रूस ने यूक्रेन के हथियार डिपो पर किया बड़ा हमला। हमले में पूरा डिपो तबाह। बड़े हमले की आशंका को देखते हुए इजरायल राफा में रह रहे 14 लाख फिलिस्तीनी विस्थापितों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की बना रहा योजना। इजरायल रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी पर किया दौरा। समुद्री रास्ते से मानवीय मदद पहुंचाने की संभावना की तलाश की। गाजा में फिलिस्तीनियों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए अमेरिका समुद्री गलियारे बनाने पर कर रहा है काम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 72 उम्मीदवारों के नाम, 33 सांसदों के कटे टिकट, 29 सांसदों को दोबारा मौका। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल लड़ेंगे चुनाव। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मौका। पूर्व सीएम खट्टर करनाल से लड़ेंगे चुनाव। अशोक तंवर को सिरसा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत। दिल्ली में हंस गौतम गंभीर का टिकट कटा। उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी उम्मीदवार। उत्तराखंड में 2 मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल, तीरथ सिंह रावत का टिकट कटा। हरिद्वार से त्रिवेंद्र रावत, गढ़वाल से अनिल बलूनी उम्मीदवार। एमपी की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों ने नाम घोषित हो गए हैं। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू प्रत्याशी, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से होगा मुकाबला। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, बेंगलुरु साउथ से तेजस्वी सूर्या को टिकट। खड़गे के गढ़ से पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार की शुरुआत। कर्नाटक के कलबुर्गी में 16 मार्च को पीएम मोदी करेंगे जनसभा। सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, मैं आपसे अलग नहीं, आप में ही अपना परिवार देखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ। 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देने का आह्वान। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। उन्नाव में बोले सीएम योगी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को मतदान करने से बर्बाद होगा वोट। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा लोकसभा चुनाव जनता के जीवन मरण, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव। नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया। पत्नी के खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला, कहा पंजाब की राजनीति में रहना है सक्रिय। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए अजय कपूर कानपुर से कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। दिल्ली के गाजीपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने 15 लोगों को कुचला। 1 महिला की मौत, 7 की हालत गंभीर। टैक्सी चालक को भीड़ ने पकड़कर बुरी तरह से पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। पुलिस के मुताबिक कार ड्राइवर में शराब के नशे में था। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत। पुलिस ने दी 5000 लोगों के जुटने की परमिशन। एमएसपी कर्ज और C2+ की मांग को लेकर महापंचायत में पंजाब से 37 और देश भर से 450 संगठन शामिल होंगे और लाखों किसान शामिल होने का दावा। महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आज शाम 4 बजे तक रामलीला मैदान के आसपास समेत कई रास्ते बंद। रामलीला मैदान में आज किसान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक करेंगे रैली। पंजाब, हरियाणा समेत 18 राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे किसान। देश भर में किसान 16 मार्च से निकालेंगे अस्थि कलश यात्रा। हरियाणा से होगी शुरुआत। यूक्रेन को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद देने की तैयारी में अमेरिका। यूरोपियन यूनियन से भी बड़ी मदद मिलेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में दावा, यूक्रेन ने बीते 2 दिनों में रूस की ऑयल रिफाइनरी की क्षमता का 10% हिस्सा तबाह किया। रूस के रियाजन में एक और ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमले के बाद रिफाइनरी की 2 यूनिट में लगी आग। डोनेट्स्क के बाखमुट में रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी हथियार तबाह, कई सैनिक भी घायल। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में हुए हमले में 8 लोगों घायल, भारी नुकसान। यूक्रेन के सुमी में रूस के हवाई हमले में भारी तबाही, कई इमारत धराशायी, मलबे में 2 लोगों के शव मिले। रूस के बेलगोरोड में हवाई हमले का अलर्ट, सायरन बजाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए संदेश दिया गया। अमेरिका के लॉस एंजल्स में पहाड़ दरकने से कई घरों को भारी नुकसान। तूफान के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी। अफगानी सामाजिक कार्यकर्ता लैला हैदरी को नीदरलैंड्स में क्यूनिस सम्मान, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करने के लिए सम्मान। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया की मिनिस्ट्री पर हमला, मिस्र के 3 भिक्षुओं की चाकू मारकर हत्या। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बीजेपी नेता अशोक चव्हाण से की मुलाकात, बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। संजय निरुपम पर महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा, जो आना चाहे स्वागत है। शिवसेना यूबीटी ने कहा, निरुपम का सांसद बनने का सपना ही रहेगा। टीएमसी से नाखुश ममता बनर्जी ने भाई स्वपन बनर्जी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा, बोले हावड़ा में तृणमूल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ूंगा चुनाव।
सीएम ममता बनर्जी ने अपने भाई से खत्म किया रिश्ता, बोली मुझे लालची लोग पसंद नहीं। टिकट न मिलने से नाराज अर्जुन सिंह ने दिए बीजेपी में शामिल होने के संकेत। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के बगावती तेवर पर बोली सीएम ममता बनर्जी, अर्जुन अभी भी बीजेपी सांसद पद नहीं छोड़ा। भोजपुरी स्टार पवन सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, कहा समाज जनता और मां से किया वादा पूरा करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर और पूरे देश में शांति पूर्वक अधिकतम भागीदारी के साथ चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव की समीक्षा, सीईसी बोले जनता चाहती है लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो। चुनाव आयोग ने कहा सुरक्षा एजेंसियों और राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के बाद विधानसभा चुनाव पर होगा फैसला। बीएसपी ने राजस्थान के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए। उत्तराखंड यूसीसी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। शिंदे सरकार ने बदला अहमदनगर जिले का नाम, अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करें। राहुल गांधी ने की महिला न्याय गारंटी की घोषणा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आईटी ने पार्टी के कई खातों को किया फ्रीज। माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में उम्र कैद, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनाई गई सजा। गोल्ड स्मगलिंग रैकेट के खिलाफ डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, 5 शहरों से 61 किलो सोना, 13 लाख कैश, 19 लग्जरी गाड़ियां बरामद, 12 गिरफ्तारी। डीआरआई का ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत यूपी, बिहार, असम में छापेमारी, 40 करोड़ का सोना बरामद। ईडी के हत्थे चढ़ा साइबर ठग आशीष कक्कड़, 5 करोड़ का गोल्ड और 75 लाख कैश बरामद। बंगाल में शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की रेड, संदेश खाली में जमीन कब्जाने के मामले में 4 जगहों पर छापेमारी। बंगाल के संदेश खाली में ईडी अफसरों पर हमले के केस में सीबीआई के शाहजहां के भाई को किया गया तलब, कई करीबियों को भी नोटिस। पश्चिम बंगाल में सीए के खिलाफ विरोध जारी, ममता बनर्जी बोली एनआरसी और सीए लागू नहीं होने देंगे, नोटिफिकेशन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया। अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, बोले देश हित में सीएए को वापस लें, कानून से 1947 से बड़ा माइग्रेशन होगा, वोट बैंक की राजनीति कर रही बीजेपी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा में जीता विश्वास मत, पक्ष में पड़े कुल 48 वोट। सीएम सैनी ने फ्लोर टेस्ट पास करने के बाद चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा मोदी शाह खट्टर के विजन को पूरा करूंगा। हिसार की रैली में बोले दुष्यंत चौटाला, हमने धड़ल्ले से सरकार चलाया, फायदा और नुकसान जनता तय करती है। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, आतिशबाजी कर जताई खुशी। हरिद्वार से टिकट मिलने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताया आभार, कहा हरिद्वार और राज्य के विकास के लिए काम करूंगा। मॉरिशस दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोर्ट लुइस में इंटरकॉन्टिनेंटल स्लेवरी संग्रहालय देखने पहुंची। अयोध्या में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब, रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु कर रहे रामलला के दर्शन। बिहार की आरा कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ जारी किया समन, सनातन धर्म पर टिप्पणी मामले में 1 अप्रैल को पेश होने का आदेश। भारत में नहीं खरीदे जा सकेंगे पिटबुल, बुलडॉग, रॉटवीलर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बिक्री, आयात और ब्रीडिंग पर लगाई रोक।